राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। अगर आज मैं आपसे ये कहूँ ओम नमो शिवाय तो शायद कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि आज की वीडियो आधारित है भगवान भोले बाबा पर, क्योंकि आ रही है मेरे भोले बाबा की शिवरात्रि। देखिए, बड़ी सारी कंफ्यूजन है। शिवरात्रि 18 तारीख की है क्या 19 तारीख की है? 18 तारीख की, 19 तारीख की? दीदी हमें बताइए। महाकाल उज्जैन चलते हैं। महाकाल उज्जैन में जो शिवरात्रि का उत्सव बनाया जा रहा है वो 18 तारीख को बनाया जा रहा है, अर्थात 18 फरवरी को बनाया जा रहा है। आप दोनों दिन व्रत रख सकते हैं, 18 तारीख को भी रख सकते हैं, 19 तारीख को भी रख सकते हैं। लेकिन जो 18 तारीख को व्रत रखे हैं वो 19 तारीख को ध्यान कीजिए, और जो 19 तारीख को व्रत कर रहे हैं वो 20 तारीख को व्रत का विश्राम कीजिए। चाहे तो आप 19, 18 और 19 दोनों दिन का व्रत रख के विश्राम कर सकते हैं 20 तारीख को। तो चलिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो कि हर कोई भोले बाबा जी पे चढ़ाता है, वो है बेल पत्र की बात। जी हाँ, बेल पत्र आप लोग भोले बाबा पे जरूर चढ़ाते होंगे, और कहते हैं कि बेल पत्र पे त्रिदेव की शक्ति विराजमान होती है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, तीनों की शक्ति बेल पत्र पे विराजमान होती है। हमारे भोले बाबा को बेल पत्र अत्यधिक प्रसन्न है, अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं कि 3 शिव महापुराण के अकॉर्डिंग, ये मैं आपको बताती हूँ क्योंकि मैंने आज ही ये शिव महापुराण में पढ़ा है, पहले भी पढ़ा था, लेकिन जब आज पढ़ रही थी तो अचानक से ये चीज आ गई और शिवरात्रि भी आ रही थी तो मैंने वीडियो बना दी। कहते हैं कि त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से एक पेड़ उत्पन्न किया। 3 देवताओं ने मिलकर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, त्रिदेवों ने अपनी शक्ति से एक पेड़ उत्पन्न किया जिसको बेलपत्र का पेड़ बोला जाता है। कहते हैं इसकी जो 3 पत्तियों वाला बेलपत्र होता है, आपने देखा होगा, जिसमें 3 पत्तियां होती हैं, 2 इधर 1 इधर, अगर वो भगवान विष्णु को और अगर वो भगवान शिव को चढ़ा दिया जाए तो हमारी समस्त मनोकामना पूर्ण होती है। ऐसा भी बोला जाता है। बेलपत्र चढ़ाते वक्त आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे कैसे बेलपत्र आपको चढ़ाना है, क्योंकि मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों को बेलपत्र चढ़ाना ही नहीं आता होगा। ये वीडियो में मैं आपको बेलपत्र चढ़ाने के फायदे बताऊंगी, साथ ही के साथ बेलपत्र कैसे चढ़ाना है, बेलपत्र चढ़ाते वक्त आप कौन कौन सी गलतियां करते हो उसके बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि बेलपत्र कभी भी सीधा नहीं चढ़ता है। बेलपत्र हमेशा उल्टा चढ़ाया जाता है। भगवान पे फूल सीधे चढ़ाए जाते हैं, तुलसी का पत्ता सीधा चढ़ाया जाता है, लेकिन जो बेलपत्र होता है वो कभी भी सीधा नहीं चढ़ाया जाता, वो भगवान पर हमेशा ही उल्टा चढ़ाया जाता है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। साथ ही के साथ शिवलिंग पे जब आप बेलपत्र चढ़ा रहे हो तो ध्यान रखिए, यहाँ पर शिवलिंग का सांप होता है, वहां पे बेलपत्र की डंडी नहीं होनी चाहिए, वहां पे बेलपत्र की पत्ती होनी चाहिए। अर्थात मान लीजिए ये बेलपत्र की डंडी है और ये बेलपत्र की पत्तियां हैं, तो शिवलिंग और ये शिवलिंग का सांप है, तो ये जो डंडी है ये इस तरफ होनी चाहिए और जो पत्तियां हैं वो इस तरफ होनी चाहिए, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। अगर आप भगवान की भक्ति चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आप भोले बाबा के रंग में रंग जाओ, अगर आप चाहते हो कि भोले बाबा हमेशा जिनका नाम अपने हृदय में रखते हैं वही नाम आपके हृदय में भी आए, तो बेलपत्र पे राम राम राम, तीनों बेलपत्र पे राम 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 लिखकर बेलपत्र पे भगवान शिव को शिवलिंग पे चढ़ाने से आपको भक्ति की प्राप्ति होती है। अगर आपके फाइनेंशियल बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, अर्थात आर्थिक समस्या बहुत ज्यादा है, कितना भी प्रयत्न करने के बाद पैसे नहीं आ रहे हैं, तो बेलपत्र पे श्री श्री श्री, तीनों बेलपत्र पे श्री श्री लिखकर, मतलब चंदन से लिख सकते हैं, हल्दी से लिख सकते हैं, क्योंकि शिवरात्रि पे हल्दी भोले बाबा को चढ़ाई जाती है, हल्दी से लिख सकते हैं। और उसके बाद बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ाने से आपकी आर्थिक समस्या से छुटकारा मिलता है। अगर आपको रोग इत्यादि हो रहे हैं तो बेलपत्र पर एक एक चावल कैसा होता है, टूटा नहीं होना चाहिए, अक्षत होना चाहिए, एक एक अक्षत रखकर शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से आपके सभी रोग दूर हो जाते हैं। अगर आपको मानसिक बीमारी है तो बेलपत्र पे एक एक बूंद दूध की रखकर फिर बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ाने पे आपका चंद्रमा स्ट्रांग होता है और आपकी जो भी मानसिक बीमारियां हैं वो दूर हो जाती हैं। साथ ही के साथ ऐसा भी बोला जाता है कि बेलपत्र को चढ़ाने से 3 जन्मों के जो पाप होते हैं वो क्षीण हो जाते हैं। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है, क्योंकि भगवान शिव के जो आराध्य हैं भगवान राम,
जिन्होंने विष्णु जी ने भगवान राम का अवतार लिया था, जिनके भगवान शिव के हृदय में जो नाम बार बार गूंजता है, राम 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 राम, जिसका अवतार भगवान विष्णु ने लिया था। भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा और भगवान महेश की शक्ति से बेलपत्र की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए भगवान महेश को ये बेलपत्र अत्यधिक प्रिय है। कहते हैं बेलपत्र को शिवलिंग पे चढ़ाने से 3 देवताओं की कृपा आप पर बरसती है। इस चीज का ध्यान रखना है कि बेलपत्र चढ़ाते वक्त बहुत मोटी मोटी पीछे से डंठल होती है, वो बेलपत्र आपको नहीं चढ़ाना। बेलपत्र पे किसी भी प्रकार के सफेद कोई निशान नहीं होना चाहिए। बेलपत्र पे ज्यादा धारियों वाला बेलपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। साथ ही के साथ इस बात का भी ध्यान रखना है कि बेलपत्र को किसी भी कीड़े वगैरह ना काट रखा हो, इस बात का ध्यान रखना है। साथ ही के साथ जो बेलपत्र उत्पन्न हुआ है, केवल उत्पन्न ही हुआ है 3 पत्तियों वाला, वो अगर आप चढ़ा देंगे, क्योंकि आपका जीवन भी मात्र उत्पन्न ही हुआ है, अभी आपने अपना संपूर्ण जीवन नहीं जिया है, आपका जीवन मात्र उत्पन्न हुआ। जो बेलपत्र पेड़ पे उगा ही है, अगर जिससे छोटा बेलपत्र उतने ज्यादा फायदे होते हैं। और ये भी बोला जाता है कि बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र 3 से लेके 11 दलों तक का होता है, अर्थात 5 वाला बेलपत्र होता है। 3 वाला जो बेलपत्र होता है उसको कहते हैं त्रिदेव की शक्ति। 5 वाला जो बेलपत्र होता है उसको कहते हैं कि पंचदेवी देवता इसमें विराजमान है। 11 वाला बेलपत्र चढ़ाने से हमारे 11 जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। और साथ ही के साथ लेकिन ये जो 11 दलों वाला बेलपत्र होता है ये बहुत दुर्लभ होता है, और कहते हैं 11 दलों वाला बेलपत्र चढ़ाने से भगवान महेश की अत्यधिक कृपा होती है। 3 पत्ती वाला बेलपत्र पर पीला चंदन और ओम लिखकर चढ़ाने से पाप का नाश होता है। साथ ही के साथ आपका जो भौतिक सुख है वो आपको प्राप्त होता है। पति पत्नी के रिश्ते में अनबन हो रही है तो माता पार्वती और शिवलिंग का गठबंधन करने के बाद अगर आप बेलपत्र चढ़ाएंगे तो आपके ये भी दुख दूर हो जाएंगे। कहते हैं बेलपत्र को समर्पित करते वक्त आपको कुछ मंत्रों का उपयोग होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको कोई भी मंत्र नहीं आते तो ओम नमः शिवाय लड़कियां नमः ओम शिवाय का जाप कर सकती हैं, लड़के ओम नमः शिवाय, लड़कियां नमः ओम शिवाय का जाप कर सकती हैं। अगर आप इन मंत्रों का उपयोग करके बेलपत्र चढ़ाते हैं तो भोले बाबा की कृपा आप पर सदैव बनी रहती है। बात बताना मैं भूल गई थी, वो ये है कि जो बेलपत्र होता है वो 3 महीने तक पुराना नहीं होता, और आप किसी का चढ़ा हुआ बेलपत्र भी शिवलिंग से उठाकर और दोबारा उसको धोकर दोबारा भगवान शिव पे चढ़ा सकते हैं। या फिर जो बेलपत्र आपके घर पे रखा हुआ है वो 3 महीने तक उपयोग में लेके आ सकते हैं। जो बेलपत्र होता है वो 3 महीने तक पुराना नहीं होता, और आप किसी का चढ़ा हुआ बेलपत्र उठा के भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि बेलपत्र पुराना नहीं होता। साथ ही साथ बड़े सारे लोगों ने प्रश्न पूछा था कि शिवरात्रि पर बेलपत्र हमें कब तोड़ना चाहिए, तो 1 दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ सकते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे, हरे कृष्णा।